यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ाएंगे मात्राओं के साथ। करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम आपको कुछ मात्राएं बताएंगे, उन मात्राओं के नियम बताएंगे, उसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा और घर पर जाकर ना बहुत बार अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अंग्रेजी के शब्दों को ना पढ़ने का प्रैक्टिस न करेंगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। तो ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, जो टोटल 26 होते हैं, उन अक्षरों को पढ़ते हैं। अब आपको सवाल होगा कि हमको ABCD आता है। हमको ABCD नहीं पढ़ना है, हमको जो है अंग्रेजी की जो मात्राएं हैं, कौन कौन सी मात्राएं हैं अंग्रेजी में, टोटल 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? A, E, I, O और U। ये 5 मात्राएं होती हैं जिनको हम स्वर यानी वेवल्स बोलते हैं। और अंग्रेजी के जो बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट बच जाते हैं उनको जो है हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक कहते हैं। इन्हीं के आधार पर हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाम अंग्रेजी के किस लेटर से आता है या आपका नाम क्या है। आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के ए का उच्चारण पढ़ने वाले हैं कि ए को कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर नियम देखिएगा बच्चों। नियम क्या बता रहा है? नियम ये बता रहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, ए की मात्रा के रूप में उच्चारण करते हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है मैंने तो बता दिया कि इन 5 को छोड़कर ये जो 21 अल्फ़ाबेट बच गए उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो इनके बीच में जब कभी भी ए आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द है। अब इस शब्द को क्या पढ़ेंगे, चलिए इसका उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एम है तो एम को हम हमेशा म के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ए है तो ए क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है तो ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और ए की मात्रा ऐसे 2 डंडी होती है तो 2 डंडी हमने लगा दिया। अब जो टी है उस टी का हिंदी अर्थ होता है ट, तो हमने यहाँ ट लिख दिया। तो क्या हुआ, इसको हम पढ़ेंगे मैट। मैट मैट मीन्स होता है चटाई, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी का एक शब्द है HAT। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे? H को हम हिंदी में ह पढ़ते हैं, ए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया इसलिए ए का मात्रा लगा दें और टी का ट हो गया तो आपका हो गया हैट। ठीक उसी प्रकार अगला शब्द है जिसको RAT। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसका भी हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, आर को हिंदी में हम र पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा के रूप में लिख देते हैं क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया, और टी को ट लिख दे रहे हैं तो आपका हो गया रेड, ठीक है प्यारे बच्चों। ये नीचे कुछ और भी शब्द हैं जो इसी रूप में पढ़ा जाएगा। इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए कि आप इनको कैसे पढ़ते हैं, किस रूप में पढ़ते हैं। यदि ना पढ़ सकते तो देखिए हिंदी का उच्चारण आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश कीजिएगा मात्रा के रूप में सबसे पहले पढ़ने के लिए। ये हमारा पहला नियम था। चलिए दूसरा नियम को जानते हैं कि दूसरा नियम क्या है। जब किसी वर्ड में ए के बाद जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यानी अंग्रेजी का कोई शब्द हो वहाँ पर ए आया और ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आया और लास्ट में ई रहे तो ई को साइलेंट होता है, ई को नहीं पढ़ते हैं और उस ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। अब आपको बिल्कुल नहीं समझ आया होगा, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। नियम यह है कि किसी भी अंग्रेजी के शब्द में ए आए, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद क्या ई आए, ठीक है, ई आए तो ऐसे में ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे और ये जो ए रहेगा ए को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पर देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखता हूँ NAME। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें कुछ चीज़ें खास है। पहला ए आया, ठीक है, ए आ गया और ए के बाद यहाँ पर आपको एक कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहा है, कॉन्सोनेंट दिखने को मिल रहा है और कॉन्सोनेंट के बाद आपको ई भी देखने को मिल रहा है। अब इस ए को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। एन है, एन का हमने न लिख दिया, ए को हमने ए की मात्रा लिख दिया, एम को हमने एम लिख दिया यानी म लिख दिया। अब जो कि ई साइलेंट होता है, ई को कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, इसलिए ई को हमने छोड़ दिया है। तो ये हमारा हो गया नेम, ठीक है। उसी प्रकार आगे आते हैं, कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द है
टी ई। अब इसको क्या पढ़ेंगे, नियम क्या कह रहा है, नियम आपको यही बता रहा है कि ए आए, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, कॉन्सोनेंट आ गया, उसके बाद ई आए, ई हमेशा साइलेंट होगा। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए को हमेशा एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, जो कि ए शुरू में आया तो ए को हम ए लिख ले रहे हैं, ठीक है, हम ए को क्या कर रहे हैं, ए लिख ले रहे हैं। अब टी को हम क्या लिख ले रहे हैं, टी को जो है हम जो है टी को जो है हम ट लिख दे रहे हैं, और ई साइलेंट होता तो ई को साइलेंट ही रहने देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एट हो गया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार एक और आपका शब्द है, कौन सा शब्द, DATE। अब इसको क्या पढ़ेंगे उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से। अब देखिए DAT है आपका, क्या ए आया, कॉन्सोनेंट आया, ई आया, ई साइलेंट होगा, ई को काट दीजिएगा। अब इसको हिंदी उच्चारण कीजिएगा, डी का क्या हुआ, ड हो गया, ए का क्या हुआ, एक ही मात्रा होगा, टी का क्या हुआ, ट हो गया, तो हो गया डेट। इस प्रकार अंग्रेजी के बाकी शब्द हैं, एट हुआ, डेट हुआ, हेट हुआ, और नीचे और भी कुछ शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, इन शब्दों का उच्चारण कीजिएगा। तो ये दो नियम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और भी कुछ नियम है लेकिन उनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।